तो अभी रात के 1 बज चुके हैं और बारिश बहुत तेज़ चल रही है। हवा भाई इधर से आ रही है तो सारी हवा, लेकिन हमने आग जला रखी है। हमने आग लकड़ियाँ इसीलिए इकट्ठी करी थी ज़्यादा से ज़्यादा कि रात भर आग जलती रहे। लेकिन अभी हवा चल रही है और बारिश बहुत ज़ोर से लग रही है। लेकिन हमारे को जो शेल्टर मिला है, ये शेल्टर बहुत अच्छा है। पानी इसमें अंदर नहीं आ रहा है, एक साइड से पानी आ रहा है वहाँ पे। तो अभी लकड़ियाँ बहुत बची हुई है, सुबह तक ये सारी लकड़ियाँ ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पानी आ रहा है थोड़ा सा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई हमारी गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग में बदल चुकी है, क्योंकि रात भर बारिश होने के कारण अभी भी बारिश लगी हुई है कंटिन्यू। तो हम अभी यहीं फंसे हुए हैं। तो भाई धुआं बहुत ज़्यादा हो गया और फूंक मारी इसमें। तो देखते हैं हम कब तक अब यहीं फंसे रहेंगे। थोड़ी सी बारिश रुक जाएगी तो हम आगे जाएंगे। भाई पीछे तो जाना नहीं है, जाएंगे तो आगे ही। तो देखते हैं अगर थोड़ी सी बारिश रुकेगी तो फिर यहाँ से तुरंत ही आगे निकलेंगे। तो अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि अब बारिश रुक चुकी है और 10 बज चुके हैं यहीं पे मार को। तो सोच रहे हैं कि हम निकल लेते हैं आगे, क्योंकि बारिश अभी कम हो रही है। फिर बारिश दोबारा लग जाएगी तो हमारे पास रुकने के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए जल्दी निकलते हैं यहाँ से बारिश से पहले पहले। तो आज दूसरे दिन भाई बारिश ने रात से ही तंग कर दिया था। सोचा था कि रात को लगेगी तो सुबह मौसम साफ़ हो जाएगा, लेकिन बारिश ख़त्म होते होते 10 बज गए। और अभी पीछे बोर्ड में देखा था मैंने 10 किलोमीटर रह रहा है, तो मतलब कल हमने 8 किलोमीटर कवर किया था और 10 किलोमीटर अभी रह रहा है। और उसके बावजूद ऊपर की साइड पीछे से बर्फ़ दिख रही थी। अब हो सकता है ऊपर बर्फ़ भी हो, तो अब ऊपर जाके ही पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है। यहाँ से पानी भर रहे हैं। पूरे रास्ते में पानी पानी हो गया है, हर जगह पानी पानी। तो अकेले हम ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी चल ही रहे हैं ऐसे मौसम में भी। और कई सारे बंदे हमारे को आते टाइम भी मिल गए हैं। तो बंदों में ठीक कॉन्फिडेंस है कि ऐसे मौसम में भी सब जा रहे हैं। बाकी तो बर्फ़ के मौसम में भी कई बंदे चले जाते हैं। तो अब रास्ता, कच्चा रास्ता शुरू हो गया है। अब तो हर जगह पानी है, पहले बार को पानी नहीं मिल रहा था, अब तो पानी पानी है। तो भाई मेरे को पता नहीं आप यहाँ से दिख रही है। तो भाई ये देखो बर्फ़। तो शाम की बारिश से ठीक अंदाज़ा लगा दिया था मैंने, क्योंकि शाम को ओले इतने आए थे कि थोड़ी देर के लिए ओले से पूरा जंगल सफ़ेद हो गया था। तो ऊपर की साइड बर्फ़ पड़ी है। तो चलते हैं, बर्फ़ भी देखेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे को बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। हमने सोचा था धूप धूप में जाएंगे और धूप धूप में वापस। लेकिन भगवान को हमारा शायद ये प्लान पसंद नहीं आया, इसलिए प्लान चेंज हो गया। तो भाई ये देखो, ये बहुत पतली बर्फ़ है, अभी इतनी नहीं है लेकिन बहुत मुलायम है। तो अब पूरे रास्ते में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ बढ़ती जा रही है। हो सकता है ऊपर को बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो। तो भाई मौसम तो बारिश का है, लेकिन जो पसीना है भाई, पसीना पूरी पीठ में और सारों में अंदर पसीना ही पसीने से बुरे हाल हो गए। तो अभी हमने 2-3 किलोमीटर कवर किया है और अभी भी 7 किलोमीटर बाकी है।
अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि नज़ारे एक से एक देखने को मिल रहे हैं। और अभी यहाँ से आगे क्योंकि जंगल में बंदा ना बोर हो जाता है, और हमने रात को सोचा था कि हम जंगल में रुकेंगे, तो हमने इस साइड कैंप करने का सोचा था, लेकिन बारिश की वजह से हमारे को ही रुकना पड़ा। तो भाई ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये फील है, ये जैसी राजगढ़ में होती है ना छोटी छोटी, लेकिन ये उसके मुकाबले बहुत बड़ी है। तो आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो भाई पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढक चुका है। तो हमारे को जितने ही बंदे मिले भाई, सारे बंदे हमारे को यही बोल रहे कि ऊपर आराम से जाना, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे पहले हवा नहीं चल रही थी, तो अब हवा चल रही है। सुबह की हवा से पता नहीं कान में बहुत ज़्यादा दर्द लग रही थी, जिस वजह से मेरे और राहुल के दोनों के कानों में बहुत दर्द थी। तो अभी ठीक है, और अभी यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना राहुल? तो अब कुछ धूप निकल चुकी है, तो जिस वजह से मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, ये बंदा यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए पोज दे के खड़ा हो रहा है। और ऊपर की साइड अभी काफ़ी बर्फ़ है। तो भाई ये यहाँ है मंदिर, ये लास्ट में। तो इतने ऊपर आने के बाद एक ही डायलॉग याद आ रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं आसमानों की ऊंचाइयों पे। मैं और राहुल। तो भाई अभी हम जहाँ बैठे हैं भाई, यहाँ से नीचे और इधर देखो, तो भाई ये चूड़धार में नज़ारे एक से एक। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, और अभी आगे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो हम पहुँच ही जाएंगे टाइम से। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं आगे ऊपर के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं। तो हम पहले डिसाइड किया है कि हम पहले जाएंगे मार्केट साइड, फिर उधर से ही घूम के फिर हम मंदिर आएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। तो हमने सोच रखा है रात का स्टे कहीं दूसरी में ही करेंगे, दूसरा रात बढ़ाएंगे अपना शेल्टर। तो उधर देखेंगे। और भाई इधर नज़ारे बहुत अच्छे हैं। राहुल एक बार सारा कैमरा दिखा भाई, इधर को दिखा। तो भाई हमने एक और जगह, जहाँ मैं पिछली बार आया था उसी जगह पे मैं दोबारा आया हूँ, क्योंकि भाई ये जगह ना बहुत गजब की जगह है और हाइट पे बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक बार आपको जगह दिखा। तो अभी जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, तो इस रास्ते पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो जिस वजह से जूते फिसल रहे हैं। और तो इस रास्ते भाई राहुल तो एक दो बार आराम से बैठ के भी आ गया है, क्योंकि बढ़िया गिर गया था वो। तो बाकी भी राम राम से चलते हैं। भाई चूड़धार में पत्थरों की कमी तो है नहीं। ये देखो कितना बड़ा पत्थर है। और इस साइड को कौन सी लोकेशन है कोई अता पता नहीं है। और इस साइड भाई बर्फ़, कितनी सारी बर्फ़ है। तो ये साइड है जिस साइड से हम आए थे, और इस साइड का नहीं मेरे को पता इस साइड क्या है। इस साइड तो भाई पत्थर ही पत्थर है। और इस साइड अभी मौसम थोड़ा ख़राब है,
तो भाई कल बहुत बर्फ़ गिरी, ऐसी बात नहीं है, वो भी मई जून के महीने में। इधर कहीं नीचे बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, शायद कहीं बहुत बड़ा पानी की नदी होगी शायद से। तो अभी हमने इस साइड जाना है, अभी हम जाएंगे यहाँ पार। पहले हमने इस बड़े पत्थर पे जाना है, इसके बाद हम यहाँ जाएंगे। राहुल से हेलो। तो भाई राहुल देखो, राहुल कहाँ बैठा हुआ है। तो अभी तक हम मंदिर नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हमने जो रास्ता लिया वो हमने थोड़ा सा लंबा लिया है, क्योंकि हम इस साइड आना चाहते थे और इस साइड मैंने कहा थोड़े से मज़े लेंगे बर्फ़ के, फिर जाएंगे आगे। तो राहुल दिख ही रहा होगा आपको, देखो पीछे बैठा हुआ है। टेढ़ी टेढ़ी तुर गई साडी गड्डी। तो अभी हम कुछ समय पहले यहाँ पार बैठे हुए थे और उसके बाद हम इतनी चढ़ाई तय करने के बाद अभी यहाँ पहुँचे हैं और मंदिर, वो रहा मंदिर। और मंदिर के पास जाने के लिए अभी इतना पहाड़ मार्ग को और चढ़ना पड़ेगा। तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस एक दिक्कत ये है कि जूतों में पानी चला गया और जूते गीले हो गए हैं। और दूसरी दिक्कत ये है कि बर्फ़ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ का पता नहीं चल रहा है, तो फिसलने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो भाई तभी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस रास्ते से हम आए थे, तो अब इस रास्ते के बीच में पत्थर ही पत्थर है और पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, तो हमारे को इसके अंदर से निकल के जाना पड़ेगा। तो निकलते हैं, पहले आगे राम राम से, पहले मैं निकलता हूँ फिर राहुल आएगा। और अगर आगे रास्ता बंद होगा तो फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा और फिर दोबारा कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो पहले मैं जाके देखता हूँ आगे रास्ता, फिर राहुल आएगा। तो भाई बड़ी मुश्किल से हमने सारे पत्थर पार किए, क्योंकि ये जो पीछे पत्थर दिख रहे हैं भाई, इसमें बहुत बड़ी बड़ी दरार है और पत्थर अलग अलग है। तो हमारे रास्ते में और कोई रास्ता हमारे सामने था नहीं, तो इसी में से निकल जाते हैं। माँ को ज़्यादा नहीं 10 15 20 मिनट लगे होंगे। तो अब हम जाएंगे इस पत्थर पे। तो भाई हम इतने पार से आए, वहाँ से आए हम शायद, तो मेरे को खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि हम इसमें ऐसे आए हैं यार। और ज़्यादा दिक्कत इस वाले ने दी थी मार को, क्योंकि इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब चलते हैं ज़रा पहले इसके ऊपर। तो भाई यहाँ पे मानता होती है, मतलब कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ यहाँ पे टांग के मानता कर सकता है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं। तो इस पे चढ़ने के लिए यहाँ से रास्ता बनाया हुआ है। राहुल राम से आइए भाई। गिलहरी गई नीचे से। तो ये इतना टफ नहीं है, मैं तो आराम से चढ़ जाऊंगा। इसके बाद इधर से भी है जगह, लेकिन इधर से जाना ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। हाँ भाई, भाई जब मैं चढ़ गया तो तू भी चढ़ जाएगा, मेरे को इतना यकीन है तेरे ऊपर। हाँ आजा। हैं? आगे जा, आगे थोड़ा आगे जा, आगे जा आगे। हाँ आगे जा, यहाँ से चढ़ जा, यहाँ आगे जाके चढ़ना, थोड़ा सा आगे जाइए, उसको पकड़ के चढ़ियो। हाँ परे को पकड़ ले। हाँ इधर रखना मजबूती थोड़ी हाथ की। हाँ आजा, इधर से आजा, इधर इधर को आजा। और इसके बाद इधर से
और फिर इधर से फिर इधर आ गया। हाँ आजा आजा, शाबाश। ओ भाई साहब, जय हो भोले शंकर। तो भाई यहाँ पे मेरे को डर किसी और चीज़ से तो लगता नहीं है, बस मेरे को सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ से लगता है। ये जो दरार है ना, इतनी तो नहीं है, लेकिन भाई डर भी कुछ चीज़ है। और भाई यहाँ से नज़ारे देखो यार आप सब, उफ। तो अभी मंदिर यहाँ ऊपर है। तो भाई यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है। इस साइड के नज़ारे देख सकते हैं आप, मैंने बैक कैमरे से दिखाऊंगा, इस कैमरे से तो फ्रंट कैमरा से दिखता नहीं इतना क्लियर। तो भाई अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा अर्चना करेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि राहुल भी थक गया है और हमने बहुत लंबा भाई राहुल तो आके सो गया है। और थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, रेस्ट करते हैं। बाकी मौसम ख़राब तो है, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल बाज़ार जाना है वहाँ पर है, तो देखते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ परचेज़ करेंगे। तो अभी उधर चलते हैं, उसके बाद अभी फिर वहाँ से मंदिर जाएंगे। तो यहाँ पे तो ज़्यादा दुकानें नहीं है, 2-3 छोटी छोटी दुकानें हैं और 3-4 दुकानें और है, इससे ज़्यादा यहाँ पे दुकानें नहीं है। तो एक दुकान आगे है, देखते हैं कुछ अच्छा लगेगा तो दुकान से लेके जाएंगे, वरना अगर कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो फिर अदरवाइज़ कुछ परचेज़ नहीं होगा। तो भाई लोगों, ये है चुड़ेश्वर महाराज का मंदिर। तो अभी बंद है, तो फिर अभी अंदर नहीं जाएंगे, साबुन से हाथ धोए। तो अब चलते हैं ऊपर मंदिर की साइड। 4:30 हो चुके हैं शाम के। तो देखते हैं, हमारा प्लान अभी कुछ फिक्स नहीं है। हम अभी घर के लिए भी निकल सकते हैं और अगर अच्छा सा शेल्टर मिल गया तो हम रुक भी सकते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ फिक्स नहीं है, जैसा भी होगा आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो भाई ये रहा छोटा सा बाजार है, इतना कोई बड़ा बाजार नहीं है। अब टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ से सीधी है घड़ी चढ़ाई ऊपर। तो हम पहले पिछली साइड से घूम के आए थे, तो उसका फ़ायदा ये था हमारे को कि हमारे को यहाँ से दोबारा नीचे नहीं आना पड़ना था। नहीं तो अगर पहले हम ऊपर जाते तो फिर हम यहाँ से नीचे आना पड़ना था, फिर यहीं से ऊपर। तो इसलिए हम पहले नीचे आए। अब ऊपर चलते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं और साथ में आपको दर्शन कराएंगे। तो अब हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं रह गया, बस हमने यहाँ तक जाना है ऊपर। इस साइड भाई पत्थर ही पत्थर है। तो ये वो पत्थर है जिसके ऊपर हम बैठे हुए थे। राहुल हाउ था जोश। तो भाई लोगों, एट लास्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब चलते हैं, डायरेक्ट आपको दर्शन कराते हैं। तो चलो फिर। जय हो भोले शंकर। तो भाई, तो हमने ऑलमोस्ट 12,000 फीट कंप्लीट कर लिया है। तो 12,000 फीट कंप्लीट करने के बाद हम आखिरकार चूड़धार पहुंच चुके हैं। तो बहुत बेसब्री से हमने इंतज़ार किया था इसका। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि आके थक चुके हैं
और थोड़ा बहुत यहाँ पंडित जी है, उनसे थोड़ी बहुत इसकी जानकारी लेंगे कि चूड़धार की और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कि चूड़धार का नाम कैसे पड़ा। तो थोड़ा बहुत पंडित जी से भी बातचीत करेंगे। तो ये है हमारे पंडित जी। तो पंडित जी, चूड़धार का नाम कैसे पड़ा और इसके पीछे क्या क्या है, तो थोड़ी बहुत जानकारी हमारे को दीजिए। जय श्री गुरु महाराज जी। चूड़धार के बारे में जाना जाता है भाई जी कि कहते यहाँ पे चूड़िया दानव रहता था, हाँ जी। जिससे कि यहाँ का नाम चूड़धार है। और जो इनको जाना जाता है वो श्री गुरु महादेव के इससे जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, आप तो चलो वैसे भी राजगढ़ से ही है। लेकिन पंडित जी, इतनी जानकारी हमारे को भी नहीं है। मैंने आने से पहले थोड़ी बहुत वीडियो देखी थी, तो उसमें मैंने यही पढ़ा था कि यहाँ चिड़िया दानव रहता था, तो उसको मतलब उसको मारा था कि भगाया था, मतलब इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है मेरे को। उसको यहाँ से भगाया गया था, वो अच्छा। श्री गुरु महादेव ने भगाया था। जैसे कि सुना है हमने, श्री गुरु महादेव ने जैसे कि इंद्र लोक से जो बिजली और वो हाँ, लय है, उन्होंने वज्र का प्रयोग किया हाँ था। प्रयोग किया था, तो ये इंद्र लोक से मांगा था और इन्होंने इसको भगाने के लिए तब वो उनको भगाया गया था यहाँ से। अच्छा। और पंडित जी, मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ कहीं ये वाला पत्थर था शायद, कि हाँ दूसरा एक था जो पाताल लोक तक के लिए था उस टाइम पहले। ये भी यही है, क्योंकि अच्छा। कहते हैं कि ये जो यहाँ पे रहस्य है इसका जानने के लिए ये पिंडी रूप में है। ले तू बना वीडियो पकड़। सुना है कि मतलब ये पाताल लोक तक अवश्य रास्ता जाता था कहते हैं। हाँ, मैंने मतलब उसमें देवी देवताओं वीडियो की में इसमें देखा था जाता ना, है। तो मैंने उसमें समझा था कि बता रहे थे कि पहले ये छेद बहुत बड़ा होता था, तो कोई इसमें पत्थर या सिक्का डालता था तो उसकी बहुत देर तक आवाज़ आती आवाज थी। आती रहती थी जी। और फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया, क्योंकि बोलो जो भी इसको देख लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। या फिर शायद से, अब ऐसा तो पता नहीं मृत्यु होती थी या फिर क्या रहस्य था, पर लेकिन लोग इसको फिर लोगों ने ज़्यादा छेड़छाड़ करनी थी ना, हाँ। फिर इस वजह से ये बंद किया गया था। और फिर से भी इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन दिया हुआ है। अच्छा। ऐसा पूरा बंद नहीं है। सिरमौर से भाई, आप लोग तो शाया से है, आपका हाँ जी। सिरपुर महादेव का जन्म ही शाया से है। हाँ जी। तो हाँ, इनका वैसे तो स्थान शाया में है। जो इनका पहला स्थान है वो शाया है, हाँ जी। जन्म भूमि इनकी शाया है। तो तो धन्यवाद ऐसा है पंडित जी। भाई, तो जय श्री गुरु महादेव, जय जय महाराज। तो भाई ये देखो इतनी हाइट से। तो भाई यहाँ पे इस साइड मेरे को बहुत शोर आ रहा है, क्योंकि इस साइड कहीं नदी है, तो वो बहुत शोर कर रही है। तो हम उस पहाड़ से आए थे, वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से हम नीचे नीचे गए थे, और उस पत्थर के पास, ये वाला पत्थर। तो हमने काफ़ी दूर से अपना रास्ता तय किया था। और इस साइड इतना कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है। तो अब राहुल से पूछते हैं कि उसको यहाँ पे आने के बाद कैसा लगा। यार काफ़ी अच्छा लगा। तो राहुल का मैं तो पहली बार आया हूँ, तो काफ़ी राहुल अच्छा का है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम था, तो मेरा सेकंड टाइम था, लेकिन राहुल के साथ मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अब चलते हैं यहाँ से। और भाई पीछे आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से, अब टाइम के हिसाब से देखते हैं, हम आज कहीं यहीं कहीं अपना शेल्टर बनाएंगे और आज वहीं रुकेंगे, और कल वापसी घर। तो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो हमारे दोनों ही रास्ते अलग अलग थे। जाने का रास्ता हमारा अलग था, और वापस जिस रास्ते जा रहे हैं वो भी अलग है। बस इतना अलग नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि हम पहले ऊपर नहीं गए, हम पहले नीचे गए, और इतना सा फ़र्क है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बादल फिर से आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि रात को बारिश हो और हम फिर से फंस जाए। तो भाई यहाँ ना नीचे कहीं बहुत बड़ी नदी है शायद से, क्योंकि पानी की आवाज़ लगातार आ रही है। और भाई इनसे डर लगता है, ये जो काले काले दानव आ रहे हैं ना आसमान में, इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि अब भाई रास्ते की सारी बर्फ़ पिघल चुकी है, और इस वजह से रास्ते में फिसलन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सुबह हम आए थे उस टाइम बर्फ़ थी, तो बर्फ़ पे फिसल रहे थे। अब बर्फ़ का पानी है तो उससे फिसल रहे हैं। इसी की वजह से हमारे बैग की टणियाँ टूट गई, और राहुल के बैग की जीप खराब हो गई। बोल कितनी बार गिरे हम।
और गिरने की तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत बार जो बैग भी गंदा हो गया काफी। उफ भाई, रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ है, उस वजह से थोड़ी चलने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसा है हम गिर गए ना तो भाई नीचे ही जाएंगे। और राहुल तो भाई दो मतलब छोटे मोटे तो होते रहते हैं, लेकिन एक दो बार तो ऐसे गिरा कि राहुल के हाथ से खून निकल गया। इसलिए हम राम राम से जा रहे हैं भाई। मैं तो एक बार गिरा हूँ बहुत ज़ोर से, लेकिन कोई चोट नहीं आई। भाई पत्थरों का साइज़ तो यार ऐसा है कि पत्थर तो एक से बढ़कर एक है पत्थरों में तो। लेकिन ये रास्ते में कीचड़ है, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। बाकी ऐसे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा है ना भाई, ये जो चीज़ है ना, ये फिसल के बिल्कुल जैसा ये यहाँ पे है, तो भाई ये बर्फ़ के पानी की वजह से ना ऐसी स्लिपरी है और एकदम फिसल के ना बंदा गिर सकता है। तो ये भी हमारे रास्ते का एक हिस्सा है, क्योंकि अरे परे से ऊपर से रास्ता है, लेकिन शायद मैं यहीं से निकल जाऊंगा। बस मैं गिरना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। हाँ जी, हाथ यहाँ हाथ के कोई काम नहीं है। हाँ आजा, आगे रख पाऊँ, आगे वाले पे आजा आजा, आगे आना थोड़ा। हाँ और नीचे से आजा, शाबाश, ऐसे पे हाथ दूँ, दे, आजा, शाबाश, आ गया ना। हटना। रुक जा एक सेकेंड, अब ठीक है। मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मौसम ख़राब हो रहा है मेरे को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं नहीं चाहता रात को बारिश आ जाए। क्योंकि अगर हम कैंप बाहर लगाते हैं तो भाई आग तो हमने जलानी है, और अगर आग हम जलाएंगे और रात को अगर बारिश होती है तो फिर बहुत मुश्किल है, हमारी आग नहीं जल सकती फिर, और ना खाना पक सकता है। बाकी हमारे पास खाने के लिए अभी काफ़ी सामान बचा हुआ है, हम बहुत सारा सामान लेके आए थे। हो सकता है कुछ सामान घर को भी ले जाना पड़े, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उस प्रॉब्लम ये है कि रात को बारिश ना हो। तो भाई यहाँ ना नीचे कहीं बहुत बड़ी नदी है शायद से, क्योंकि पानी की आवाज़ लगातार आ रही है। और भाई इनसे डर लगता है, ये जो काले काले दानव आ रहे हैं ना आसमान। तो भाई 6 बजने वाले हैं और लोग अभी भी ऊपर को जा रहे हैं, और भाई मौसम कुछ ज़्यादा ही होते जा रहा है बारिश का। तो अब ये वाला रास्ता आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम हर किधर को जहाँ मर्जी को उबे हुंदे हुंदे उबे कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते में कीचड़ नहीं है। भोलेनाथ, राहुल करिए एक बार दोबारा। वही करेंगे साथ। तो भाई अब बर्फ़ भी, इस साइड की बर्फ़ सारी हट चुकी है, और भाई खुशी की बात ये है कि सूरज सामने से चमक रहा है और सारा मौसम साफ़ हो गया है। तो इस बात की खुशी है, क्योंकि बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम शेल्टर बना लेते रह लेते, मगर आग चाहिए खाना बनाने के लिए, और थोड़ी अपनी पैंटें भी गीली हो रही है उसको भी सुखाने के लिए चाहिए। और मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ इस टाइम। तो भाई जिस पोर्शन में सुबह बर्फ़ थी अब वो गायब हो चुकी है, और भोलेनाथ धुंध में ढक चुके हैं। तो इतनी सी धुंध है, बाकी मौसम पूरा साफ़ हो चुका है, और इस टाइम सूर्य भगवान अपनी बुलंदियों को छूते हुए। तो भाई लोग अब हमारे को अपना कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें रहेंगे आज की रात। और वैसे अंदर से है तो गीला, लेकिन अभी हम इसको साफ़ करते हैं, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो अंदर से कुछ इस टाइप का है। तो ये सारा गंद हमारे को यहाँ से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी गंदगी में सोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हमने सोच रखा है कि हम यहाँ पे अपना बेड बनाएंगे। तो हमने ये अपना बेड बनाया है, और बढ़िया हरा हरा इसके ऊपर तिरपाल डालेंगे और बढ़िया बनाएंगे। तो ये हमारा बेड है,
तो इसमें भाई हमने नीचे पत्थर, उसके ऊपर हमने श्रावल, फिर तिरपाल और फिर ये कंबल डाला है। और राहुल इस टाइम खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। और हमने वहाँ पे आग जलाई है और लकड़ी, हम काफ़ी सारी लकड़ियाँ ले आए हैं। और आज भाई यहाँ आए, अगर मौसम ख़राब भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है।